Wake up to reality. तो कैसे हैं आप लोग? राजस्थान में एक और वैकेंसी के लिए आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वो है पीआरओ यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जनसंपर्क अधिकारी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो वो बहुत ही कम है, लेकिन इसकी जो डिग्री डिप्लोमा है वो भी बहुत ही कम लोगों ने कर रखी होती है। तो ये बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इससे पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी लगभग 2020-21 में शायद ऐसी वैकेंसी वो आयोजित करवाई गई थी। वो थर्ड ग्रेड की थी और ये आपकी फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की इसको कह सकते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पर इसके लिए क्या प्रक्रिया है ऑनलाइन आवेदन की, क्या योग्यता इत्यादि है, तो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो आपको दी हुई है कि डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया विद 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ जर्नलिज्म इन ए नेशनल और स्टेट लेवल पेपर और इन नेशनल न्यूज एजेंसी या सेंट्रल पब्लिक रिलेशन या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट। तो ये विशेषकर पत्रकारों के लिए भर्ती है। किसके लिए? जो आपके न्यूज़ पेपर जो रिपोर्टिंग करते हैं, जिनको जर्नल का यानी कि किसी भी जो स्टेट पेपर के न्यूज़पेपर के जो पत्रिका होती है, उसमें 5 साल का उनका अनुभव है, या फिर किसी नेशनल या सेंट्रल या स्टेट लेवल की कोई भी जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनमें जिन्होंने कार्य कर रखा है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये पीआरओ की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। या फिर ये आपके पास में नहीं है, तो दूसरी क्या है कि आपको जो जर्नलिज्म है यानी कि पत्रकारिता की आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है? तो वो भी कर सकते हैं। डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया विथ ए डिप्लोमा इन जर्नलिज्म विथ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर केवल पत्रकारों के लिए भी नहीं है, यहाँ पर और भी दिया हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि ये एक ओपन कैटेगरी की वैकेंसी है। सभी आवेदन कर सकते हैं जिसके पास में डिग्री है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री है, और ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ-साथ में पत्रकारिता जो कि आपको वीएमओयू कोटा भी आयोजित करवाता है, ठीक है? तो पत्रकारिता की आपके पास में डिप्लोमा है या डिग्री है, या फिर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ में पत्रकारिता का डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी अलावा इसमें कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी, इंग्लिश और ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसके साथ-साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जर्नलिज्म में, ठीक है? तो भी आप इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश वाले अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनका एमए किया हुआ है हिंदी या इंग्लिश में, और इसके साथ-साथ में 3 साल का पत्रकारिता में डिप्लोमा है, सॉरी पत्रकारिता में एक्सपीरियंस है, तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर बात ये है कि ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास में डिग्री है और पत्रकारिता में 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास में पत्रकारिता का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने डिग्री कर रखी है, यानी कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है किसी भी स्ट्रीम में, और इसके साथ-साथ में उसके पास में जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता का डिप्लोमा है, तो भी आवेदन कर सकते हैं। और तीसरी इसमें ये एक योग्यता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिसके पास में पत्रकारिता का डिप्लोमा भी नहीं है, और जो बात करें तो पत्रकारिता का डिप्लोमा नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए किसके साथ में? हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में, और इसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है वो पत्रकारिता में होना चाहिए। तो ये इसकी योग्यता है। अगर इस प्रकार की योग्यता किसी भी प्रकार की आप रखते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मौका है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका शैक्षणिक जो योग्यता है, वो इसके साक्षात्कार या इसके बात करें तो एग्ज़ामिनेशन रिटन एग्ज़ामिनेशन है, उससे पहले तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। पे मैट्रिक्स लेवल 4800 है, L12 इसका वेतनमान है। और इसके अलावा बात करें तो 21 से 40 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 से आपकी उम्र का है वो गणना है वो की जाएगी। अब हम बात करते हैं इसका परीक्षा स्कीम क्या रहेगा, चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो देखिए, चयन ये आपका रिटन एग्ज़ाम और जो आपका इंटरव्यू है, दोनों भर्ती की जो पद्धति है इसमें अपनाई जाएगी, यानी कि आपका लिखित परीक्षा भी होगा और उसके बाद में इंटरव्यू भी होगा, और संबंधित सेवा नियम 20 के अनुसार आयोग द्वारा
उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का राज्य सरकार को है वो अनुशंसित किए जाएंगे, जो मेरिट के क्रम में है वो होंगे। परीक्षा और इसकी डेट इन्होंने बताई नहीं है, और ये यकीन मान करके आप चलिए कि दिसंबर के बाद में ही रहने वाला है इसका एग्ज़ाम। इसके अलावा बात करें तो परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल है वो प्रत्यक्ष से जारी करेंगे। 5 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य आपके ऑनलाइन आवेदन है वो भरे जाएँगे। ओटीआर के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन भर पाएँगे। और इसका परीक्षा का स्कीम की बात करें तो स्कीम में 40 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के होंगे, और 110 क्वेश्चंस है वो आपके कंसर्न्ड सब्जेक्ट के होंगे। तो इसके लिए भी ये जो 40 क्वेश्चंस है इसकी आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो होम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। और बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स भी यहाँ पर यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो उनको है वो आप देख सकते हैं। बाकी नेगेटिव मार्किंग इत्यादि वो सारी प्रोसेस रहेगी जो अभी हमने एग्रीकल्चर वाले पेपर में डिस्कस की। ठीक है? तो यही इस भर्ती की महत्वपूर्ण जो जानकारी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे अभ्यर्थी जो पत्रकारिता में अनुभव रखते हैं या फिर उनके पास में पत्रकारिता का डिप्लोमा या डिग्री है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आरपीएससी की ये 2 महत्वपूर्ण भर्ती थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा भी आपके और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन्स हो, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में हो बाद में भी बता सकेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।